Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Rutesh, I'm your English coach, and today I'm going to start 5th chapter of your book that is Fuel of the Future. Fuel of the Future इस सेंटेंस से आप समझते क्या है? जैसे कि नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, विंड, गैस, हाइड्रो, तो ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल हम एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। आज के इस चैप्टर में कुछ हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। द बज़वर्ड टुडे इज क्लीन एनर्जी। आज की डेट में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जिस पे बात की जा रही है दैट इज क्लीन एनर्जी, समथिंग दैट वी कैन रीप फ्रॉम नेचर, जो हम नेचर से जो एनर्जी ले सके, नेचर से जो हम ले सके। एंड द सर्च हैज लेड मैन टू द सन, और जब सर्च किया गया कि नेचर से एनर्जी हमें कहां मिलेगी तो क्या पता चला? सन, सोलर एनर्जी, द विंड, द टाइड्स, टाइड्स का मतलब समझ लेते हैं, द ऑल्टरनेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी, टाइडल जिसे आप कहते हैं, वाटर, हाइड्रो के नाम से जाना जाता है, एंड इवन बायोगैस। तो ये सारी एनर्जी हमें अर्थ से मिलती है। द गुड न्यूज इज दैट वी इन इंडिया हैव रीजंस टू बी प्राउड, और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि हम हिंदुस्तानियों को प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि ये सारी एनर्जी हमारे पास है। नॉट ओनली डू वी हैव द वर्ल्ड्स only ministry for renewable energy sources, but we are also the world's 5th largest producer of wind energy. और हम इंडियंस को प्राउड का फील होना चाहिए क्योंकि सिर्फ हमारे ही पास मिनिस्ट्री फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, और तो और हम इस पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी के। अब विंड एनर्जी ये है क्या, इसका मतलब समझते हैं। विंड एनर्जी इज डिराइव्ड, डिराइव का मतलब समझ लीजिए रिसीव्ड या सिक्योर्ड। विंड एनर्जी इज डिराइव्ड थ्रू अ प्रोसेस वेयर विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विंड एनर्जी से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन होता है। विंड टर्बाइंस, अब एक वर्ड आता है टर्बाइंस। टर्बाइंस का मतलब देखते हैं, अ मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअस पावर इन विच अ व्हील और रोटर टिपिकली फिटेड विथ वेन्स इज मेड टू रिवॉल्व बाय अ फास्ट मूविंग फ्लो ऑफ वाटर, स्टीम, गैस, एयर और अदर फ्लूइड। एक ऐसी मशीन जो हवा को बहुत तेज घुमाती है तो उससे एनर्जी पैदा होती है। कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। अब एक वर्ड आता है काइनेटिक। काइनेटिक शब्द का मतलब रिलेटिंग टू और रिजल्टिंग फ्रॉम मोशन। वो जो मोशन हो रहा है उससे रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन क्या निकला। एंड उसके बाद विच कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, और वो हम लोग किस काम में लेते हैं? सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाज को पीसने में, और पंपिंग वाटर, और पानी की वाटर सप्लाई करने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अ जनरेटर कन्वर्ट्स दिस मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। सिंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री विंड पावर हैज बीन यूज्ड टू मूव शिप्स। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इस विंड की पावर की हेल्प से हमने क्या क्या किया? हमने शिप्स को मूव किया, ग्राइंड ग्रेन, अनाज पीसा, पंप वाटर, वाटर की सप्लाई की। देयर इज एविडेंट दैट विंड एनर्जी वॉज यूज टू प्रोपेल बोट्स अलोंग द नाइल एज अर्ली एज 5000 BC। और 5000 BC ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमारे पास प्रूफ है कि 5000 BC में बोट्स को मूव करने के लिए भी विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये जो पैराग्राफ अभी आप लोगों ने समझा
तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आपका चाहिए पैराग्राफ ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन हिज सर्च फॉर क्लीन एनर्जी व्हाट वाज मैन लेड टू। बहुत ही इजी आंसर है, मैन वाज लेड टू द सन, द विंड, द टाइड्स, water and biogas in his search for clean energy। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, what has India to be proud of। और इसका आंसर है, India has the world's only ministry for renewable energy source। India has the privilege of being the world's 5th largest producer of wind energy। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट डू विंड टर्बाइंस डू। विंड टर्बाइंस करती क्या है? आंसर, विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द यूज ऑफ विंड एनर्जी। आंसर, हिस्ट्री ऑफ द यूज ऑफ विंड एनर्जी ग्रीन बैक टू 5000 BC। Find words from the passage which mean the same as to move, to change। इसका आंसर मुझे आप लोग दें। अब आगे के पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, What has been the history of man's use of wind energy। हिस्ट्री क्या है, पास्ट क्या है, इंसानों ने इस्तेमाल कैसे किया विंड एनर्जी का। Where and how is wind energy used in India। इंडिया में कहां और कैसे इस विंड एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। हम सभी को मालूम है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन द यूनाइटेड स्टेट्स मिलियंस ऑफ विंड मिल्स वर इरेक्टेड एज द अमेरिकन वेस्ट। अब विंड मिल्स का मतलब समझ लीजिए पहले, मूव्स और बी मूव्ड around in a circle suggestive of the rotating sails or vanes of a windmill। आपने रूरल एरियाज में देखा होगा विंडमिल लगी हुई हैं, वो ऐसे धीरे धीरे घूमती रहती हैं, वो हवा से एनर्जी पैदा करती है, उसे हम विंड मिल कहते हैं। और इरेक्टेड का मतलब है कंस्ट्रक्ट। अब कंस्ट्रक्ट या तो कोई बिल्डिंग हो, वॉल हो या कोई भी अदर अपराइट स्ट्रक्चर जो सीधा खड़ा हो। अब अमेरिकन वेस्ट में मिलियन ऑफ विंडमिल्स है, वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में ये सब लग चुकी थी। मोस्ट ऑफ देम वर यूज टू पंप वाटर फॉर फार्म्स, और उनमें से बहुत सारी विंडमिल का इस्तेमाल पानी खींचने में, पानी की सप्लाई करने में काम आता था। फार्म्स में, लैंड पे, रैंचेस मतलब अ लार्ज फार्म स्पेशली इन द वेस्टर्न यूएस एंड कनाडा वेयर कैटल और अदर एनिमल्स आर ब्रेड एंड रेज्ड। ये जो शब्द है ये बेसिकली यूएस और कनाडा, वेस्टर्न यूएस और कनाडा में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा फार्म होता है जहां पे जानवरों को पाला जाता है और उन्हें बड़ा किया जाता है। बाय 1910 wind turbines generators were producing electricity in many European countries। और 1910 तक तो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाने लगी। एंड while today, अगर आज की बात करें, one associates windmills with the Netherlands where they are used to pumping water। और आज यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड में भी विंडमिल्स है जहां पे वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड इट इज इन द डेनमार्क दैट विंड इज एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी। और डेनमार्क में भी आज इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो कितनी सारी जगह हमें पता चली, यूएस, कनाडा, डेनमार्क, और आपका यूरोपियन कंट्री कौन सी थी? नीदरलैंड। अब क्लोज टू होम, हम इंडियंस हैं तो इंडिया की बात करते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु was among the first in India to give a fillip to wind energy over 10 years ago।
10 साल पहले तमिलनाडु इकलौती एक ऐसी जगह थी जिसने विंड एनर्जी को इनकरेज किया। यहां पे फिलिप का मतलब है एनकरेजमेंट, एंड कंटिन्यूज टू बी अ लीडर। और आज भी तमिलनाडु से बड़ा स्टेट कोई नहीं है जो विंड एनर्जी को इनकरेज करता हो। नियरली हाफ ऑफ इंडियाज नियरली 2000 मेगावाट of installed capacity from wind energy comes from तमिलनाडु। और तमिलनाडु इकलौता ऐसा जहां से आधे हिंदुस्तान जो कि 2000 मेगावाट बिजली की सप्लाई है वो इकलौता तमिलनाडु सप्लाई कर सकता है। विंड टर्बाइंस हैव बीन डेकोरेटिंग आवर लैंडस्केप नियर मदुराई एंड बियॉन्ड। मदुराई इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है मदुराई, और उसके आगे की जगह आप दूर दूर तक देख सकते हो विंड मिल लगी हुई है, और उसने हमारे लैंड को और खूबसूरत बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि विंड मिल से हमारे लैंड को डेकोरेट किया गया हो। अब इस पैसेज जो आपने भी समझा, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं यहां पे। टू व्हाट पर्पस वर द विंड मिल्स यूज्ड इन द वेस्ट? बहुत ही इजी आंसर है। द विंड मिल्स वर यूज्ड टू पंप वाटर for farms and ranches. When did wind turbine generators start producing electricity in European countries? Again, damn easy question. And the answer is wind turbine generators started producing electricity in European countries by 1910. एक और क्वेश्चन देखते हैं। Which state in India is leading in wind energy? ऑटोमेटिकली इसका जवाब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। If you all are Indian, that is Tamil Nadu. Tamil Nadu leads in wind energy in India. Question number 4 देखिए। How much of wind energy is received from Tamil Nadu? Nearly half of 2000 megawatt. Installed capacity from wind energy is received from Tamil Nadu. Pick out words from the passage which mean the same as granny lands का मतलब ranches. To give a boost, that is encouragement, that is Philip. अब आगे बढ़ते हैं। इन चेन्नई, अभी तक हमने यूएस, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, तमिलनाडु की बात करी। अब इंडिया की एक और जगह की बात करते हैं, चेन्नई की। इन चेन्नई, at the Center for Wind Energy Technology, research is done to check out various wind sites where wind energy can be tapped. और चेन्नई में जो विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है वो रिसर्च करता रहता है कि ये जो विंड मिल्स हैं ये अपना काम सही से कर रही हैं कि नहीं, इनसे जो एक्सपेक्टेशन है जिस सप्लाई की वो पूरी हो रही है कि नहीं। एंड wind turbines of various sizes are checked to see if they are delivering what they promised to do. हर साइज की टर्बाइंस को चेक किया जाता है, इससे जो सप्लाई हमें मिलनी चाहिए मिल रही है कि नहीं। Wind energy is also abundant. Abundant का मतलब existing और available in large quantities. आप कह सकते हैं plentiful. In many parts of India from Gujarat, Andhra Pradesh, Kerala to the hilly region in Maharashtra. We have windmills सिर्फ तमिलनाडु चेन्नई में नहीं, आज ये गुजरात में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र के हिली रीजन्स में भी है और केरला में भी है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। What research is done at the Center for Wind Energy Technology? बहुत ही इजी आंसर है। Research is done to check out various wind sites where wind energy can be tapped. Question number 2 देखिए। What is checked about wind turbines? Wind turbines of various sizes are checked to see if they are delivering what they promised to do. एक और क्वेश्चन देखते हैं। Which states in India have abundant wind energy? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला and hilly, जो भी हिली रीजन्स है कहां के, महाराष्ट्र के, have abundant wind energy. Pick out words from the passage which mean the same as controlled,
हार्नेस्ड मतलब टैप्ड, इन प्लेंटी सिंपल, अबेंडेंट। अब आपको नए नए वर्ड्स भी आप सीख रहे होंगे इस चैप्टर से, राइट? और जिस भी वर्ड्स की आपको मीनिंग नहीं आती है, सो प्लीज नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम टाइम। अब और आगे बढ़ते हैं। सवाल उठता है, इस विंड एनर्जी पॉपुलरली यूज्ड, का इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से हो रहा है? व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या है? डज इट हैव एनी ड्रॉबैक्स, क्या इससे कोई नुकसान भी है? अब आगे हम ये देखेंगे। इन दी वेस्ट, अगर वेस्ट की बात करें, सर्वेस हैव कंसिस्टेंटली शोन दैट द पब्लिक प्रेफर्स विंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म्स ओवर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ जनरेशन। अगर वेस्ट की बात करें, सर्वेस की जो रिपोर्ट है, तो पब्लिक प्रिफर कर रही है विंड एनर्जी को अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी। विंड एनर्जी इज फ्री, सबसे बड़ा कारण मुफ्त है। रिन्यूएबल रिसोर्स, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बार बार इस्तेमाल होने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो नो मैटर हाउ मच इज यूज्ड टुडे, देयर विल स्टिल बी द सेम सप्लाई इन द फ्यूचर। तो आज इसका कितना इस्तेमाल हमने किया, इसका कोई फायदा नहीं है। आगे चलकर भी इसका हम उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड एनर्जी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, ये बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है। अनलाइक कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, विंड प्लांट्स एमिट नो एयर पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस। अब एमिट का मतलब प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज समथिंग, स्पेशली गैस और रेडिएशन। अब कन्वेंशनल पावर प्लांट जैसे विंड प्लांट है, ये नॉन पोल्यूशन को रोकते हैं। अब 1990 में कैलिफोर्नियाज विंड पावर प्लांट्स ऑफसेट द एमिशन ऑफ मोर देन 2.5 बिलियन पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1990 में कैलिफोर्निया का जो विंड पावर था, उसने करीब 2.5 बिलियन पाउंड का कार्बन डाइऑक्साइड को रोक लिया, and 15 million pounds of other pollutants that would have otherwise been produced। और 15 मिलियन पाउंड्स और दो दूसरे तरीके का पोल्यूशन था, उसको भी रोका। किसने? विंड पावर ने। इट वुड टेक अ फॉरेस्ट ऑफ 90 मिलियन टू 175 मिलियन ट्रीज टू प्रोवाइड द सेम एयर क्वालिटी। और इसके लिए हमें कितने पेड़ लगाने पड़े? अराउंड 90 मिलियन टू 170 मिलियन। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको ट्रीज की इंपॉर्टेंस पता चली होगी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री? अब कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि वो पैसेज फिर से माइंड में रिवाइज हो जाए। व्हाट हैव द सर्वे इन द वेस्ट रिवील्ड? द सर्वे हैव रिवील्ड दैट द पब्लिक प्रेफर्स विंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म्स ओवर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। Second, what are the main features of wind energy? It is free and renewable source, and it is a source of clean and non-polluting energy. Question number 3 देखते हैं। What is the disadvantage of conventional sources of energy? तो आंसर क्या होगा? The conventional sources of energy emit air pollutants or greenhouse gases. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच वॉज द बिग अचीवमेंट ऑफ द विंड पावर प्लांट इंस्टॉल्ड इन कैलिफोर्निया? सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? आंसर, इट्स अचीवमेंट वॉज दैट इट वॉज एबल टू ऑफसेट एमिशन ऑफ मोर देन 2.5 बिलियन पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ अदर pollutants. Find words from the passage which are the opposite of the following words. Unconventional, opposite conventional. Consumed, produced. आगे बढ़ते हैं। Some have voiced concern over the noise produced by rotor blades, aesthetic impact, and the plight of birds that fly into the rotors. अब कुछ परेशानियां आई। आवाज बहुत करता है, ब्यूटी खराब करता है,
बर्ड्स को नुकसान पहुंचता है। मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, मगर इनमें से अधिकतर परेशानियां, प्रॉब्लम्स हम लोग के देश हिंदुस्तान, इंडिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि विंड फार्म्स आर लोकेटेड इन रिमोट एरियाज और द प्रॉब्लम्स हैव ऑलरेडी बीन रिजॉल्व्ड थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मोस्टली जो विंड फार्म्स हैं वो शहर से बहुत दूर रिमोट एरियाज में लगे हुए हैं, तो वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें आती नहीं। और टेक्नोलॉजी जो डे बाय डे डेवलप हो रही है, हमने उससे काफी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। द मेजर चैलेंज टू यूज विंड एज अ सोर्स ऑफ पावर इज दैट इट इज इंटरमिटेंट एंड इट डज नॉट ऑलवेज ब्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड। अब कंटिन्यूस की बात करते हैं। आपने देखा होगा विंड मिल बहुत धीरे धीरे चलती है, राइट? द फैक्ट रिमेन्स दैट विंड इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द वर्ल्ड। और जबकि सच तो यह है कि विंड से तेज इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एंड हु नोस, माइट इवन बी अ लुक्रेटिव करियर फॉर मैनी। और आगे चल के ये सभी के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल करियर है विंड एनर्जी का। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ा। व्हाट इज द कंसर्न ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल? अ सेक्शन ऑफ पीपल इज कंसर्न अबाउट द नॉइस पॉल्यूशन फ्रॉम द रोटर ब्लेड्स एंड द plight ऑफ बर्ड्स caught into the rotors. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ फार इन इंडिया affected by these problems? India is not affected by these problems much as wind farms are located in remote areas. Question number 3 देखिए, what is the major challenge in using wind energy? The major challenge in using wind energy is that it is intermittent. The wind does not always blow when electricity is needed. जब लाइट की जरूरत है तब जरूरी थोड़ी है कि हवा चलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज वरी, मतलब कंसर्न, नॉट रेगुलर, सिंपल। आज आपने जो एक नया वर्ड सीखा, इंटरमिटेंट। अब कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, एक शॉर्ट रिवीजन और तेजी से हो जाएगा। जैसे कि नेम सम सोर्सेस ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, सन, tides, water and biogas, wind. What unique place does India have in relation to wind energy? India has the world's only ministry for renewable energy. India can be proud of being the 5th largest producer of wind energy. What are the advantages of using wind energy? Wind energy generates cheap, non-polluting, free and renewable energy. Question number 4, what major challenge does the use of wind energy pose to man? The major challenge posed to us in the use of wind energy in that power supply is intermittent. Wind does not always blow when electricity is needed. और देखते हैं, name the sources of energy that we can reap from nature. The sources of energy that can be reaped from nature are the solar wind, tidal, hydra and biogas. Question number 2 देखिए, what can India be proud of in the matter of wind energy? India has the world's only ministry for renewable energy sources. India is also the 5th largest producer of wind energy. How is wind energy produced? Wind energy is derived through a process where wind is used to generate mechanical power. Wind turbines convert the kinetic energy in the wind into mechanical power. A generator converts it into electricity. To what purpose is wind energy used? Wind energy is used to pump water for ranches and farms, to grind the grains and to propel boats. Which countries effectively use wind energy? The United States, Netherlands, Denmark use wind energy effectively. Which states in India have abundant wind energy? Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, hilly region in Maharashtra.
Enumerate some advantages and disadvantages of using wind energy. The advantages of wind energy are that it is free and renewable source. It does not get exhausted. It is a source of clean, non-polluting energy. The biggest disadvantage of wind energy is that it is intermittent. Wind does not always blow when electricity is needed. हवा हर समय तो नहीं चल सकती. So my dear students, आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करते हैं. I hope you all have understood. Thank you for listening me very patiently. Have a nice day. Take care and bye-bye. And if you have any query, you can dial us on 738-051-5253. You can log on us on www.visionpointnios.co.in. Thank you.